रजनी को विकास जब देखने के लिए गया तो वह कमरे में मुश्किल से 15 मिनट भी नहीं बैठी। उसने चाय का प्याला गटागट पिया और बाहर चली गई। रजनी के माता पिता उसके व्यवहार से अवाक रह गए। माँ उसके पीछे पीछे आई और पिता विकास का ध्यान बंटाने के लिए कनाडा के बारे में बातें करने लगे। यह तो अच्छा ही हुआ कि विकास कानपुर से अकेला ही दिल्ली आया था। अगर उसके घर का कोई बड़ा बूढ़ा उसके साथ होता तो रजनी का अभद्र व्यवहार उससे छिपा नहीं रहता। विकास तो रजनी को देखकर ऐसा मुग्ध हो गया था कि उसे इस व्यवहार से कुछ भी अटपटा नहीं लगा। रजनी की माँ ने उसे फटकारा, इस तरह क्यों चली आई? वह बुरा मान गया तो? लगता है लड़के को तू बहुत पसंद आई है। मुझे नहीं करनी उससे शादी। बंदर सा चेहरा है, कितना साधारण व्यक्तित्व है। उसके साथ तो घूमने फिरने में भी मुझे शर्म आएगी। रजनी ने तुनक कर कहा, मुझे तो उसमें कोई खराबी नहीं दिखती। लड़कों का रूप रंग थोड़े ही देखा जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई और नौकरी देखी जाती है। तुझे सारा जीवन कनाडा में ऐश कराएगा। अच्छा खाता पीता घर बार है। माँ ने समझाया, चल कुछ देर बैठकर चली आना। रजनी मान गई और वापस बैठक में आ गई। इसकी आंख में कीड़ा घुस गया था। विकास की ओर रजनी की माँ ने बर्फी की प्लेट बढ़ाते हुए कहा। रजनी ने भी माँ की बात रख ली। वह दाएं हाथ की उंगली से अपनी आंख सहलाने लगी। विकास ने दोपहर का खाना नहीं खाया। शाम की गाड़ी से उसे कानपुर जाना था। स्टेशन पर उसे छोड़ने रजनी के पिताजी गए। विकास ने उन्हें बताया कि उसे रजनी बेहद पसंद आई है। उसकी ओर से वे हाँ ही समझे। शादी 15 दिन के अंदर ही करनी पड़ेगी, क्योंकि उसकी छुट्टी के बस 3 हफ्ते ही शेष रह गए थे और दहेज की तनिक भी मांग नहीं होगी। रजनी के पिता विकास को विदा करके लौटे तो मन ही मन प्रसन्न तो बहुत थे, परंतु उन्हें अपनी आजाद ख्याल बेटी से डर भी लग रहा था कि पता नहीं वह मानेगी या नहीं। पिछले 3 सालों में न जाने कितने लड़कों को उसे दिखाया। वह अत्यंत सुंदर थी, इसलिए पसंद तो वह हर लड़के को आई, लेकिन बात हर जगह या तो दहेज के कारण नहीं बन पाई या फिर रजनी को ही लड़का पसंद नहीं आता था। उसे आकर्षक और अच्छी आय वाला पति चाहिए था। माता पिता समझाकर हार जाते थे, पर वह टस से मस न हो। उस रात वे काफी देर तक जागते रहे और रजनी के विषय में ही सोचते रहे कि अपनी जिद्दी बेटी को किस तरह सही रास्ते पर लाएं। इस कहानी के अगले पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।